जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है और ये अमूमन उन लोगों के लिए दिलचस्प होगा जिनको थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। यानी खुदा ना ख़ास्ता किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई मसला है और वो चाहता है कि वो मसला किसी हद तक हल हो या उसको कोई अच्छी सलाह या अच्छा मशवरा मिल जाए और ये सोच के ज़रिए थोड़ा हल हो या इस पे कुछ काबू पाया जाए, तो ये लेक्चर उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसका उन्वान है सेल्फ टॉक। यानी हम आज खुद कलामी के मौजू पे बात करेंगे। अच्छा, आपको पता होगा खुदा न खास्ता किसी का कोई मसला आ जाए तो वो काउंसलिंग के लिए किसी थेरापिस्ट के पास, किसी माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं लोग। उसको जाके अपना प्रॉब्लम बताते हैं और उस प्रॉब्लम को हल करने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो एक्सप्लेन करता है जो उसका थेरापिस्ट है। इसी तरह हम बहुत सारे मसाइल अपने सेल्फ टॉक से भी हल कर सकते हैं। यानी ऐसे मसाइल जो हमारी सोच से रिलेटेड हैं, जो हमारी सोच से बिलवास्ता या बिलावास्ता मुंसलिक हैं। असल में इंसान अमूमन अपनी सोचों से परेशान रहता है। यानी उसे समझ नहीं आ रही होती कि बहुत सारे मसाइल जो उसने खुद सोचे होते हैं और सोच के उन मसाइल को खुद ही पैदा किया होता है। ठीक है? तो इस केस में ना सेल्फ टॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ टॉक यानी अपने आप के साथ मस्बत बातचीत करना। एक बात याद रखिए, सेल्फ टॉक दोनों तरह की, पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी है, नेगेटिव सेल्फ टॉक भी है। अब किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को किसी हद तक हल करने के लिए सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। सेल्फ टॉक यानी आप अपने आप के साथ बात करें। यानी एक आप हो गए और एक आपका ज़मीर हो गए। यानी आपने दोनों को आमने सामने खड़ा किया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा इस तरह इमेजिन करें, इस तरह कंसिडर कीजिए। असल में होता क्या है, इंसान की जो सोचें हैं ना, ये सोसाइटी से और एनवायरनमेंट से बनती हैं। यानी आपकी जो सिटिंग्स हैं, आपके साथ जो उठने बैठने वाले लोग हैं या जो आपके साथ वाकयात होते हैं अमूमन चलते फिरते ट्रैवल करते हुए ऑफिसेज में या किसी भी जगह पे, वो जो वाकयात हैं वो आपको एक फीलिंग दे देते हैं। फीलिंग यानी एटीट्यूड। एटीट्यूड आपकी फीलिंग होती है और उस फीलिंग के अगेंस्ट जो आपने एक्ट करना है वो है आपका बिहेवियर। या किसी के बिहेवियर से जो आपको फीलिंग आई वो आपका एटीट्यूड हो गया और उस एटीट्यूड के ऊपर आपने जो एक्ट किया, जो रिएक्शन दिया, वो आपका बिहेवियर हो गया। अब मसला ये है कि सवाल ये है कि हम खुद कलामी से किस तरह मसले को हल कर सकते हैं। देखिए, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं आपको चंद बेसिक चीज़ें बताता हूँ। खुद कलामी यानी खुद कलामी एक ऐसा तरीका कार है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में अक्सर सबकॉन्शियस माइंड का और कॉन्शियस माइंड का तज़किरा किया है। आप इसे ज़रा गूगल भी करके देख लें, आपको मज़ीद मालूमात मिल जाएंगी। या आप टॉपिक पढ़ें, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारी एक स्टोरेज डिवाइस की तरह एक काम करती है। बेसिकली तो ब्रेन ही है। एक्चुअली जो फिजिकल ऑर्गन है वो ब्रेन है। ठीक है। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपकी सोचों का स्टोरेज डिवाइस है। तमाम जिंदगी के वाकयात, तमाम इमेजेस, तमाम तस्वीर, तमाम सोचें, ये आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होती हैं और ये ताहयात स्टोर रहती हैं। सबकॉन्शियस थ्रू आउट द लाइफ काम करता है। यानी ये बिल्कुल जैसे हम तो सो जाते हैं ना, हम तो 8-10 घंटे सो जाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस नहीं सोता। ये जब से आप पैदा हुए हैं, जब तक आपकी ज़िंदगी है, ये मुसलसल काम करता रहता है और चीज़ों को, इंफॉर्मेशंस को, डाटा को, इमेजेस को, पिक्चर्स को, वाकयात को, बातों को ये स्टोर करता रहता है।
अब होता क्या है, अगर हम अपनी जिंदगी, अब मैं इसके थोड़ा सोल्यूशन की तरफ होता है कि सेल्फ टॉक क्या है और इसके क्या फवायद है। असल में जब भी आप कुछ फेस करते हैं तो आपको फीलिंग आती है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ एफर्मेशंस ऐड कर लें, यानी एफर्मेशंस ऐसी कि आप अपने साथ बात करें, ठीक है, अपने आप को समझाएं, और जो बात आप करेंगे, जो आप समझाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस लेवल पे स्टोर हो जाएगी वैसी इंफॉर्मेशन। अब अगर आप किताब पढ़े ना, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, तो नेपोलियन हिल उसमें तस्करा करता है कि जो ख्यालात होते हैं इनमें वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। अब जब ये इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में स्टोर होती है, ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड ऐसी इंफॉर्मेशन को लेके प्रोसेस करता है, ठीक है। अब सवाल यही है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में तज़किरा किया है, अगर आपके ब्रेन में ज्यादा इंफॉर्मेशन पॉजिटिव स्टोर होगी तो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर जो है वो उस तरह के हो जाएंगे। या अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में, किसी पॉजिटिव सोसाइटी में रहते हैं तो आपका बिहेवियर भी उसी तरह का हो जाएगा। तो ये है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक यानी आप कुछ अफर्मेशंस, कुछ अच्छा बोले अपने साथ, कुछ अच्छा बोले, यानी अगर आपकी हेल्थ का कोई इशू है एग्जाम्पल, तो आप एटलीस्ट अपने साथ अच्छा बोल के अच्छा फील कर सकते हैं। यानी आप बार बार अपने आपको कहे नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, आई एम क्वाइट फाइन। या अगर आपका कोई और इशू है, लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस में या कारोबार में या जॉब में कोई आपका मसला है, कोई परेशानी आ गई है, कोई पेचीदा मसला आ गया है, तो आप मैसेज दें अपने आप को, आई एम गुड, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल विल बी फाइन, इस तरह का मैसेज है। इस तरह के मैसेज देने से आपका कॉन्शियस जो है ना ऐसे मैसेजेस को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपके पास अच्छे ख्यालात आएंगे। अच्छे ख्यालात आने के नतीजे में आपको चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। आप जो थिंक एंड ग्रो रिच बुक है ना बाय नेपोलियन हिल, उसके पहले 2 चैप्टर लाजमी पढ़े कि जो थॉट्स हैं, थॉट्स में वाइब्रेशंस होती हैं और ये किस तरह कनेक्ट होके आपको एक अच्छा मैसेज देती या अच्छे ख्यालात प्रोड्यूस करती है। मैंने अपनी पिछली भी एक वीडियो में कहा था कि आप कुछ जो भी आप मैसेज देते हैं, वो मैसेजेस अपने आप को जो मैसेज देते हैं, वो मैसेजेस आपके लिए नए ख्यालात की बुछाड़ करवाते हैं। यानी आपके जहन में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हल करने के नए नए तरीके आपके पास आना शुरू हो जाते हैं, यानी आपके ख्यालात में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ टॉक। लेकिन इसमें ना एक बहुत यानी एक बहुत जरूरी काम की बात नोट करने वाली है कि आपने जो भी मैसेज देना है वो थोड़ा रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई निहायत ही अनरियलिस्टिक मैसेज दे दिया और आप अब सोचने लगे कि उस तरह के ख्यालात तो चले आपको आएंगे, लेकिन क्या पता वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। यानी मैंने 1-2 केसेस में भी ऐसे देखा है कि कोई आदमी बीमार है, ठीक है, लेकिन उस बीमारी के साथ साथ उसने अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस को अच्छा मैसेज देना शुरू किया बाय सेल्फ टॉक, ठीक है। यानी अपने आप के साथ, नहीं कोई मसला नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम क्वाइट फाइन और एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देना शुरू किया और इस तरह वो उस बीमारी से निकल गया, उससे ठीक हो गया। तो ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं। ये है सेल्फ टॉक और इसकी इम्पोर्टेंस है इंसानी ज़िंदगी में। याद रखें, सेल्फ टॉक से आपकी सेल्फ एस्टीम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप पॉजिटिव फील करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, आपकी सेल्फ एस्टीम का लेवल बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, मैं यही एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपको पता चल जाए कि आपने कल मर जाना है, आप कल का नहीं है बल्कि शायद आप आज ही मर जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये सारा कुछ फीलिंग के साथ है। हम 60-70 साल की जो एज एन एवरेज लाइफ है वो किस तरह गुजार लेते हैं, वो इसी उम्मीद पे गुजार लेते हैं कि हमने शायद 60-70 साल जीना है।
मौत का वक्त तो किसी को पता नहीं है, तो खुदा के अलावा किसी को ही नहीं, लेकिन इस उम्मीद पे हम जिंदा रह ले, इस उम्मीद पे जी लेते हैं। ठीक है, ये जो उम्मीद है, ये बेसिकली ये उम्मीद हमारे जहन में सेल्फ टॉक से ही जनरेट होती है या सेल्फ फीलिंग से ही जनरेट होती है। ठीक है, तो ये तरीका है। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परेशानी में, किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में हमेशा अपने साथ मस्बत बात करें। इसमें भी बहुत तवानाई होती है। जिस तरह मनफी बात में तवानाई होती है, इसी तरह मस्बत बात में तवानाई होती है। आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस में जितनी मस्बत चीज़ें स्टोर होंगी, उतने ही मस्बत नताइज आएंगे, और जितनी मस्बत चीज़ें स्टोर होंगी, उनका तरीका सेल्फ टॉक ही है, सेल्फ गुड एफर्मेशंस हैं। आप अपने साथ अच्छी बात करें या आप अच्छा फील करें। ठीक है, एक बात याद रखें कि इंसान औसतन 60 से 70 हज़ार ख्यालात आते हैं इंसान को। ये साइकोलॉजी ने साबित किया, ये स्टडीज अवेलेबल है, आप गूगल करके देख लीजिए, मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है। औसतन इंसान को 60 से 70 हज़ार ख्यालात आते हैं। ठीक है, उन 60 से 70 हज़ार ख्यालात में से, ये एक दिन की कैलकुलेशन है, 24 घंटे में। ठीक है, उनमें से 75% अमूमन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और फिर उनमें से जो 95% ख्यालात हैं, 90 से 95% वो रेपिटेटिव होते हैं। यानी इंसान की एक आदत है कि वो रेपिटेटिव थॉट्स उसको आती हैं। यानी नया इंसान अमूमन 5 से 10% सोचता है, इससे ज्यादा नहीं सोचता। ठीक है, तो ये तो है एक, ये तो सर्टेन फिगर्स है। हमारा जो जिंदगी का जो तयन है, हमारी जो लाइफ को जो है कंट्रोल 90%, हमारी लाइफ को 90 से 95% आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड, जो रीजनिंग माइंड है, वो 5 से 10% किरदार अदा करता है। वो सिर्फ कैलकुलेशंस करता है या रीजनिंग करता है, इससे ज्यादा उसका किरदार नहीं है। यानी आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है सबकॉन्शियस, उसको हमेशा अच्छा मैसेज दें, हमेशा अच्छा सोचे, बुरी से बुरी सिचुएशन में, परेशानी से वर्स्ट केसेस में भी आप अच्छा सोचें, इसके अच्छे नतायज आएंगे। तो ये अच्छा सोचना सेल्फ टॉक से ही मुमकिन है, या आपकी अच्छी सोसाइटी से मुमकिन है, या आपकी अच्छी एसोसिएशंस के साथ मुंसलिक है। यानी आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग होंगे, अच्छे बोलने वाले लोग होंगे, पॉजिटिव लोग होंगे, आपके पास सोच पॉजिटिव आएगी, आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव मैसेज जाएगा। अगर आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग होंगे, मनफी वाकयात होंगे, मनफी इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, नेगेटिविटी की भरमार होगी, तो डेफिनेटली आपके जहन में जैसी ही सोचें डेवलप होंगी, आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, आपके सबकॉन्शियस को नेगेटिव मैसेजेस जाएंगे, उसमें नेगेटिव चीज़ें स्टोर होंगी, तो फिर नताइज भी उस तरह के आएंगे। तो ये था सेल्फ टॉक, और इसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। वस्सलाम, आपका दोस्त फ़कीह अहमद चीमा।